अगर ये ज्यादा दिन चला तो हो सकता है कि वो मेरा असली चेहरा जान जाए। मुझे जल्द से जल्द इससे पीछा छुड़ाना होगा। लाइट, तुम्हें एक दिलचस्प बात बताता हूँ। डेथ नोट का इस्तेमाल करने वाले इंसान और एक शिनिगामी में दो चीजों का अंतर है। क्या तुम जानते हो कि एक शिनिगामी अपनी डेथ नोट में इंसानों का नाम आखिर क्यों लिखता है? मुझे ये सब आखिर कैसे पता होगा? तुम आज कुछ ज्यादा ही बातें नहीं कर रहे हो ड्यूक? इंसानों को मारने पर उनका बचा हुआ जीवन काल हमें मिल जाता है। इसका क्या मतलब है? मान लो कि कोई इंसान 60 साल की उम्र तक जिंदा रहने वाला है, लेकिन अगर मैंने उसे 40 की उम्र में ही मार दिया तो 60 माइनस 40 होते हैं 20, यानी कि उसकी जिंदगी के बचे हुए 20 साल मुझे मिल जाएंगे और मेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी। मतलब अगर हम बिना आलस किए नाम लिखते रहे तो चाहे कोई हमारे सिर में गोली मार दे या फिर दिल में चाकू घुसा दे, पर एक शिनिगामी नहीं मर सकता। लेकिन एक इंसान चाहे जितने नाम डेथ नोट में लिख ले, फिर भी उसका जीवन काल उतना ही रहेगा जितना था। डेथ नोट का इस्तेमाल करने वाले इंसान और शिनिगामी में एक अंतर तो ये है। एक शिनिगामी के बारे में मैंने ऐसा कुछ तो कभी नहीं सुना था। ये तो दिलचस्प है। लेकिन जो दूसरा अंतर है वो तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा, पर ये जीवन काल को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसको कम करने के बारे में है। और वो अंतर है क्या? मौत के देवताओं को तुम इंसानों का चेहरा देखते ही तुम्हारा नाम पता चल जाता है। और तुम जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि एक शिनिगामी की आंखों से इंसानों के सिर के ऊपर उनका नाम और साथ ही साथ बचा हुआ जीवन काल दिखाई देता है। नाम और जीवन काल? बिल्कुल सही। मैं इस वक्त तुम्हारा नाम और बचा हुआ जीवन काल देख सकता हूँ। अगर मैं इसे इंसानी समय में बदलूं तो मैं बता सकता हूँ कि तुम और कितना जियोगे, लेकिन मैं तुम्हें वो कभी नहीं बताने वाला। मैं भले ही बहुत बोलता हूँ लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। एक शिनिगामी को कभी भी इंसानों को मारने के लिए उनका नाम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब भी हम किसी की जान लेते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें कितने साल मिलने वाले हैं। हमारी आंखें खास है और यही है तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर। लेकिन अगर एक शिनिगामी अपनी डेथ नोट गिरा दे और कोई इंसान उसे उठा ले तो वो उस इंसान को अपनी आंखें दे सकता